हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत। ग़ज़वा उहद में हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो अव्वल से शरीक नहीं थे। कहते हैं कि उनकी नई शादी हुई थी, बीवी से हम बिस्तर हुए थे, उसके बाद गुस्ल की तैयारी कर रहे थे और गुस्ल करने के लिए बैठ भी गए। सर को धो रहे थे कि एकदम मुसलमानों की शिकस्त की आवाज कान में पड़ी, जिसकी ताब ना ला सके। उसी हालत में तलवार हाथ में ली और लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़े चले गए और कफ्फार पर हमला किया और बराबर बढ़ते चले गए कि उसी हालत में शहीद हो गए। चूंकि शहीद को अगर जुम्बी ना हो तो बगैर गुस्ल दिए दफन किया जाता है, इसलिए उनको भी इसी तरह कर दिया। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मलाइका उनको गुस्ल दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मलाइका के गुस्ल देने का तज़किरा फरमाया। अबू सईद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने हुजूर का ये इरशाद सुनकर हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जाकर देखा तो उनके सर से गुस्ल का पानी टपक रहा था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पर तहकीक फरमाई तो उनके बगैर नहाए जाने का किस्सा मालूम हुआ। फायदा, ये भी कमाले बहादुरी है। बहादुर आदमी को अपने इरादे में ताखीर करना दुश्वार होता है, इसीलिए इतना इंतजार भी नहीं कि गुस्ल पूरा कर लेते। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो को निफाक का डर। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज फरमाया, जिससे कुलूब नरम हुए और आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें जाहिर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया, बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का जिक्र तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफातन ख्याल आया कि मैं पहले किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया। इस जाहिर में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर ये हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंजला तू मुनाफिक हो गया। सामने से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज किया कि हंजला तू मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे कि सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हो? हरगिज नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का जिक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वगैरह के धंधों में फंसकर उसको भूल जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई? हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र फरमाते हैं तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो हमारे सामने है, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बार के धंधों में लगकर भूल जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफा करने लगे। लेकिन हंजला, बात यह है कि गाहे गाहे गाहे। फायदा, यानी आदमी के साथ इंसानी जरूरतें भी लगी होती हैं जिनको पूरा करना भी जरूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी खैर खबर लेना, ये भी जरूरी चीजें हैं। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, ना हर वक्त ये हासिल होते हैं और ना इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फरिश्तों की शान है कि इनका कोई दूसरा धंधा ही नहीं, ना बीवी, ना बच्चे, ना फिक्रे मौश, ना दुनियावी किस्से, और इंसान के साथ चूंकि बशरी जरूरियात लगी हुई हैं, इसलिए वो हर वक्त एक सी हालत पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात है कि सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों को
اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بات میں نہیں رہتی۔ اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ عشق از تو ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے، اور جو یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں طاعون ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے خطوط اور تار پہنچیں گے۔